लगेंगे। कहानी का नाम राजा चतुरसेन और 3 अजीब सवाल। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नाम के एक सुंदर राज्य में राजा चतुरसेन राज करते थे। राजा चतुरसेन न्यायप्रिय, वीर और बड़े ही चतुर थे। पर एक बात थी, उन्हें अपनी बुद्धि पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। राजा अक्सर अपने दरबार में सवाल जवाब की प्रतियोगिता रखते थे और जो भी उन्हें हराता उसे भारी इनाम मिलता। पर अब तक कोई भी राजा चतुरसेन को बुद्धि में मात नहीं दे पाया था। एक दिन एक साधु वेशधारी बूढ़ा आदमी दरबार में आया। उसकी आंखों में चमक थी और चाल में आत्मविश्वास। वह बोला, महाराज, अगर मैं आपको 3 सवाल पूछूं और आप एक का भी उत्तर न दे पाए तो आप मुझे अपना सबसे कीमती खजाना देंगे। अगर आप जवाब दे दें तो मैं आपकी सेवा में जीवन भर रहूंगा। राजा को चुनौती पसंद थी। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। साधु ने मुस्कुराकर पहला सवाल पूछा, महाराज बताइए, दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है जो हर किसी को प्यारी लगती है पर जिसे ज्यादा लेने पर वह जहर बन जाती है? राजा ने सोचा, शहद? कुछ और? मिठाई? नहीं। फिर अचानक उन्होंने जवाब दिया, प्रशंसा। साधु मुस्कुराया, सही कहा, प्रशंसा सबसे मीठी चीज है, पर अगर ज्यादा हो जाए तो आदमी घमंड में डूब जाता है और नाश हो जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना देखे भी सबको आकर्षित करती है, बिना छुए भी सबको बांध लेती है और बिना आवाज के भी सबका ध्यान खींचती है? राजा ने गहरी सांस ली। ये कठिन था। हीरा? नहीं। पैसा? नहीं। फिर उन्हें ध्यान आया, खुशबू। राजा ने जवाब दिया, खुशबू। साधु फिर मुस्कुराया, ठीक कहा महाराज, सही उत्तर। अब आखिरी सवाल बचा था। राजा जीत के बहुत करीब थे। साधु ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा। तीसरा सवाल, बताइए, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन है जो बिना तलवार के लड़ता है, बिना हथियार के जीतता है और जिसकी सेना न हो फिर भी वह पूरी दुनिया को झुका देता है? राजा चकरा गए। सेनापति? धर्म? झान? उन्होंने दरबारियों से भी संकेत लेने की कोशिश की पर सब मौन थे। राजा पहली बार असमंजस में थे। उन्होंने साधु से एक दिन का समय मांगा। साधु ने शर्त मानी, कल सूरज उगने से पहले उत्तर देना होगा, वरना खजाना मेरा। राजा रात भर बेचैन रहे। विद्वानों से पूछा, किताबें पलटी, ध्यान लगाया, पर कोई समाधान नहीं मिला। थके हारे राजा ने महल के बाग में टहलना शुरू किया। तभी उन्होंने एक नन्ही लड़की को देखा, एक आमसी किसान की बेटी जो मिट्टी में खेल रही थी। राजा ने सोचा, क्यों न इससे ही पूछ लूं। राजा ने उसे प्यार से बुलाया और सवाल दोहराया। लड़की मुस्कुराई और बोली, राजा जी, इसका उत्तर तो बहुत आसान है। समय बिना हथियार के सबसे बड़ा योद्धा है। वह सबको जीतता है, राजा को, रंग को, वीर को, झानी को। समय के आगे कोई नहीं टिक सकता। राजा अवाक रह गए। यही तो उत्तर था। उन्होंने लड़की को ढेर सारे उपहार दिए और उसका परिवार महल में बुला लिया। सुबह होते ही राजा दरबार में पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, साधु महाराज, आपके तीसरे सवाल का उत्तर है समय। साधु ठहाका मारकर हंसा। वह साधु वास्तव में कोई और नहीं बल्कि देवता इंद्र थे जो राजा के घमंड को तोड़ने आए थे। इंद्र बोले, महाराज, आज आपने सच्चे अर्थों में जीत हासिल की है। आपने माना कि चांद कहीं से भी मिल सकता है, चाहे वह किसी किसान की बच्ची से ही क्यों न मिले। इसके बाद राजा चतुरसेन और भी विनम्र बन गए। उनका राज्य और अधिक खुशहाल हुआ और वह इतिहास में चतुरसेन महान के नाम से जाने गए। सीख, घमंड से बड़ी कोई हार नहीं और विनम्रता से बड़ी कोई जीत नहीं।